गुड मॉर्निंग। आज हम युक्ति प्रमाण पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके पहले हमने अनुमान प्रमाण पढ़ा था, तो ये थोड़ा इससे रिलेटेड है, इसलिए मैं ये टॉपिक ले रही हूँ। तो इंट्रोडक्शन में बस आपको इतना ही लिखना है कि द्विविधम सर्व खलु सत् च असत् च तस्य चतुर्विधा परीक्षा आप्तोपदेश प्रत्यक्षम अनुमानम युक्ति ही च इति। तो विश्व में सारी चीजें दो चीजों में ही डिवाइड होती है, दैट इज सत एंड असत। सत मतलब जिसको आप देख सकते हो और असत मतलब जो इनविजिबल है, ऐसी चीजें। तो सत और असत दोनों भाव पदार्थों की या अभाव पदार्थों की परीक्षा के लिए या ज्ञान के लिए हमें प्रमाणों की आवश्यकता है, दैट इज चतुर्विध परीक्षा। तो इंट्रोडक्शन में आपको इसमें फर्स्ट लाइन भी लिखनी है जो आपने ऑलरेडी पढ़ी है। द्विविधम खलु सर्व सत् च असत् च तस्य चतुर्विधा परीक्षा आप्तोपदेशः प्रत्यक्षम अनुमानम युक्ति च इति। तो चर का एक्सप्लेन फोर परीक्षा और प्रमाणास नेम प्रत्यक्ष अनुमान आप्तोपदेश एंड युक्ति। तो इसमें प्रमाण में युक्ति का फोर्थ स्थान है। अगेन चरका ने विमान स्थान में बोला है कि अनुमानम खलु तर्को युक्ति अपेक्षा। अनुमानम तर्क संगत युक्ति की अपेक्षा करता है। इन विमान स्थान चरक एक्सप्लेन युक्ति एज द पार्ट ऑफ अनुमान। तो युक्ति अनुमान का एक पार्ट है। बाकी के 3 पैराग्राफ्स इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम डायरेक्ट देखेंगे डेफिनेशन। फर्स्ट, युक्तिस्तु योजना या तो युज्यते। युक्ति मीन्स प्रॉपर प्लानिंग, योजना मीन्स प्लानिंग और असिस्टमेंट और रीजनिंग। तो ये जो योजना है चरक ने विमान स्थान में औषधि के लिए बताया है, मतलब औषध योजना रिगार्डिंग चिकित्सा, रिलेटेड टू चिकित्सा। अगर कौन से पेशेंट में कौन सा मेडिसिन देना है, वात प्रकृति के पेशेंट में कौन सा मेडिसिन देना है, पित्त प्रकृति के पेशेंट में कौन सा मेडिसिन देना है, कौन सा पंचकर्म करना है, तो दैट इज योजना, प्रॉपर प्लानिंग ऑफ ट्रीटमेंट। तो इट इज रिलेटेड फॉर ट्रीटमेंट। युक्ति मीन्स प्रॉपर प्लानिंग और असेसमेंट और रीजनिंग। इसके बाद देखते हैं सेकंड डेफिनेशन, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। बुद्धि पश्यति या भावान बहु कारण योग जान। मनुष्य की बुद्धि, पश्यति मीन्स देखती है, टू सी, टू वॉच। बुद्धि पश्यति या भावान, कौन से भाव देखती है, बहु कारण योग जान। बहुत सारे रीजंस, बहुत सारे कारण एक साथ आते हैं। योग, योग जान, योग मीन्स संयोग। बहुत सारे कारणों का संयोग होने के बाद, बहुत सारे भावों का संयोग होने के बाद जो नॉलेज होता है, जो नॉलेज बुद्धि को होता है, बुद्धि पश्यति या भावान, तो उसको युक्ति बोला जाता है। द युक्ति इज द बुद्धि विशेषा नीडेड फॉर परसेप्शन। तो आप यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा सा चेंज होगा, बुद्धि परसीव्स नॉलेज। सेंटेंस ऐसा होना चाहिए यहाँ पे कि बुद्धि परसीव्स नॉलेज ऑफ बहु कारण इन ब्रैकेट मल्टी रीजन्स and it gives knowledge of त्रिकाल। सेकेंड लाइन, युक्ति त्रिकाला साधनेया त्रिवर्गः साध्यते यया। सा मतलब वो, क्योंकि युक्ति इकारांत स्त्रीलिंगी शब्द है इसलिए उसको सर्वनाम आया सा। युक्ति त्रिकाला मतलब उससे तीनों कालों का नॉलेज होता है, जैसे कि अनुमान प्रमाण में था। अनुमान प्रमाण में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का नॉलेज होता था, तो युक्ति में भी सेम है। युक्ति त्रिकाला साधनेया, इट गिव्स नॉलेज ऑफ त्रिकाला, दैट इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एंड इट गिव्स नॉलेज ऑफ त्रिवर्ग, इट गिव्स सिद्धि ऑफ त्रिवर्ग, नॉट नॉलेज, सिद्धि, साध्यते यया लिखा है यहाँ पे। तो इट गिव्स सिद्धि ऑफ त्रिवर्ग, एंड व्हाट इज त्रिवर्ग, धर्म, अर्थ एंड काम। तो युक्ति की डेफिनेशन ये है कि बुद्धि परसीव्स नॉलेज of बहु कारण in bracket multi reasons and it gives knowledge of trikala and it gives siddhi of trivarga, that is dharma, अर्थ and काम। तो ये सेकंड डेफिनेशन। इसके बाद हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स। बाकी के ये जो 8 पॉइंट्स है, नो नीड टू रीड।
कुछ इसमें लॉजिक ही नहीं है। तो इसके बाद आएंगे एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल के लिए भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, राइट टू और 3 एग्जाम्पल्स ऑफ युक्ति प्रमाण फॉर 2 मार्क्स और समटाइम्स इट मे बी फॉर 5 मार्क्स विद डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। जल कर्षण बीज ऋतु संयोगात सस्य संभवः। तो बहु कारण योगज मीन्स व्हाट, हम एग्जाम्पल से थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें बहु कारण क्या क्या है? जल, कर्षण मीन्स भूमि, बीज पता है, एंड ऋतु योग्य काल। तो इन चारों के संयोग से बहु कारण योगजान, इन चारों के संयोग से सस्य संभवः मीन्स, सस्य मीन्स धान्य और क्रॉप्स। तो जल कर्षण बीज और ऋतु के संयोग से हमें धान्य मिलता है। ये है फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल, युक्ति षड धातु संयोगा गर्भणाम संभवः तथा। कॉम्बिनेशन ऑफ षड धातु, षड धातु मीन्स पंच महाभूत एंड आत्मा। कॉम्बिनेशन ऑफ षड धातु गिव्स राइज टू गर्भ। ये हो गया सेकेंड एग्जाम्पल। तो अगेन यहाँ पे एक से अनेक चीजें आ गई, मतलब मल्टीपल चीजें, दैट इज षड धातु, पंच महाभूत, 5 + 1 दैट इज आत्मा इज इक्वल टू गर्भ। थर्ड एग्जाम्पल, मध्य मंथक मंथान संयोगात अग्नि संभवः। यहाँ पे मध्य का मतलब है कि लकड़ियाँ, अग्नि को उत्पन्न करना है तो इसके लिए लकड़ी चाहिए। समझो कि चूल्हे में अग्नि उत्पन्न करना है, चूल्हा जलाना है, तो उसके लिए पहले लकड़ियाँ डालेंगे। तो मध्य मीन्स लकड़ी, मंथक मीन्स लकड़ियों को एक दूसरे के ऊपर रगड़ने वाला व्यक्ति, और मंथान मीन्स दो चार लकड़ियों को एक साथ फ्रिक्शन या उनको लकड़ियों को एक के ऊपर रगड़ना जिससे अग्नि उत्पन्न हो। तो मध्य, मंथ एंड मंथान के संयोग से अग्नि उत्पन्न होगा। तो मध्य मंथन मंथान, ये सेम एग्जाम्पल तक्र के लिए भी बताया जाता है कि मध्य मतलब तक्र में जो दही का जो पार्ट है मध्य, मंथक मीन्स मंथन करने वाला व्यक्ति, और मंथान मतलब वो जो लकड़ी होती है जिसको हम रवि बोलते हैं तक्र बनाने के लिए, दैट इज चर्निंग मूवमेंट, मध्य मीन्स। तो उसको इन तीनों से तक्र उत्पन्न होता है। तो इनमें से आप कोई भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे श्लोक में अग्नि है, इसलिए हम यहाँ पे अग्नि का एग्जाम्पल दे सकते हैं, दैट इज मध्य मंथक मंथान संयोगात अग्नि संभवः। द फ्रिक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे लकड़ी ही आएगी, प्रोड्यूसेस द अग्नि। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल, युक्ति युक्ता चतुष्पाद संपद व्याधि निबर्हिणी। चतुष्पाद मीन्स विषक, द्रव्य, उपस्थाता एंड रोगी, इन चारों के संयोग से, युक्ति युक्त संयोग से चिकित्सा सफल होती है। दैट इज ideal functioning of चतुष्पाद, physician, medicine, nurse and patient capable to relieve disease। तो ये है 4 एग्जाम्पल्स, ये आपको श्लोकार्थ करना है विथ डेफिनेशन। यहाँ पे दिया है 10th पॉइंट, विद विज्ञान नो नॉलेज द अविज्ञात ज्ञान इज एस्टिमेटेड बाय निश्चय बुद्धि इज नोन एज युक्ति प्रमाण। तो विज्ञात अर्थ से अविज्ञात अर्थ का नॉलेज होना। तो मैं इसके लिए आपको एग्जांपल बताती हूँ। युक्ति एज ए प्रमाण, यहाँ पे ओनली आपको 4th, 5th एंड 6th पॉइंट रीड करना है। चरक क्लियरली डिस्क्राइब द 4 प्रमाणास, और परीक्षा एज प्रत्यक्ष अनुमान अप्तोदेश एंड युक्ति, ऑलरेडी वी हैव रीड दैट। चरक स्पेसिफाइड इट्स एक्शन इन रोग एंड रोगी परीक्षा, दिस पॉइंट विल बी इंक्लूडेड इन इम्पोर्टेंस ऑफ युक्ति प्रमाण, हियर इज नो नीड। Yukti is having great role in clarification of critical concepts like rebirth, fate, karma, phala, atma, paramatma, moksha. Again, this point will be written in importance of Yukti Pramana. And 7th point not important. Only 4th, 5th and 6th you have to go through. तो अविज्ञात अर्थ से विज्ञात अर्थ जानना है, इसके मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि जल कर्षण बीज ऋतु संयोगात सस्य संभवः, राइट। यहाँ पे जल है, कर्षण मतलब भूमि है, बीज है एंड ऋतु है, तो इसका रिजल्टेंट हो गया धान्य, दैट इज सस्य।
तो ये विज्ञात अर्थ है, विज्ञात अर्थ है जो कि हमें मतलब क्लियरली पता चल गया। तो इससे अविज्ञात अर्थ क्या लेना है हमें, विज्ञात अर्थ से अविज्ञात अर्थ लेना है। तो भूमि से हम मीनिंग लेंगे गर्भाशय, बीज से हम मीनिंग लेंगे स्त्री और पुरुष का बीज, ऋतु से हम लेंगे गर्भाधान के लिए योग्य काल दैट इज ऋतु काल इन स्त्री, एंड जल से हम लेंगे गर्भपोषक भाग। तो इन चारों के संयोग से गर्भ उत्पत्ति होगी। तो जैसे नेचर में दिखाई देता है कि जलाकर्षण बीज ऋतु संभवात् सस्य संभवः, वैसे मनुष्य के शरीर में भी गर्भाशय स्त्री पुरुष बीज ऋतुकाल और गर्भपोषक भाव से गर्भ की उत्पत्ति होती है। तो ये था विज्ञात अर्थ और ये था अविज्ञात अर्थ। तो विज्ञात से अविज्ञात अर्थ जान लेना। तो यहाँ पे जस्ट एक एग्जाम्पल बताया। तो विज्ञात से अगेन मंथ मंथक मंथान उससे अग्नि संभवा, तो वो हमने विज्ञात अर्थ से अविज्ञात अर्थ क्या लिया, हमने तक्र का एग्जाम्पल लिया। तो वो भी आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, इस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हो एग्जाम्पल। युक्ति अनुमान साम्य और भेद, अगर फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आता है दैट इज इन यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन आता है तो मैं आपको ये ट्रांसलेट करके बताऊंगी। तो युक्ति और अनुमान में साम्य क्या है, दोनों भी अप्रत्यक्ष प्रमाण है, दिस बोथ आर नॉट प्रत्यक्ष, दिस बोथ आर अप्रत्यक्ष। इससे त्रिकाल का ज्ञान होता है, अनुमान में भी सेम था, युक्ति में भी सेम है। एंड थर्ड पॉइंट, दोनों भी तर्क की अपेक्षा करते हैं, तर्क बुद्धि। इसमें जो भेद है वो बाद में अगर क्वेश्चन हो तो मैं एक्सप्लेन करूंगी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ युक्ति इन अनुमान, दीज आर पॉइंट्स आल्सो नॉट यूजफुल फॉर अस। अनुमान खलु तर्क युक्ति अपेक्षा हमने ऑलरेडी देखा है। तो हम सीधा जाएंगे इम्पोर्टेंस ऑफ युक्ति प्रमाण। ये सारे कंफ्यूजिंग पॉइंट्स है, इम्पोर्टेंस में आपको सेपरेट बताती हूँ। त्रिकाल त्रिवर्ग ये हमने ऑलरेडी देखा है, डिफरेंस बाद में। तो युक्ति प्रमाण का महत्व देखेंगे हम। इसके बाद लास्ट पॉइंट, इसके लिए ज़्यादा वेटेज नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो फर्स्ट एक एग्जांपल देती हूँ। इफ पर्सन इज हैविंग टेम्परेचर देन इट कैन नॉट बी कंक्लूडेड दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम ज्वर। समझो किसी को तो टेम्परेचर है, किसी की बॉडी या त्वचा थोड़ी हमें गर्म लग रही है, राइट, तो उसे हम ये नहीं बोल सकते कि उसको ज्वर ही हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि वो धूप से चल के आया हो, कुछ भी हो सकता है, अलग भी रीजन हो सकता है। तो इफ पर्सन इज हैविंग टेम्परेचर देन इट कैन नॉट बी कंक्लूडेड दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम ज्वर। वी हैव टू कंसिडर बहु कारण। तो बहु कारण मतलब यहाँ पे आ गया युक्ति प्रमाण, लाइक पूर्व रूपास ऑफ ज्वर। तो ये ज्वर का पूर्व रूप भी हो सकता है, और ज्वर के पूर्व रूप में अगर आपको टेम्परेचर के साथ ज्वर के पूर्व रूप दिखाई देते हैं तो ही इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इट इज ज्वर। सेकेंड, इन व्याधि निदान वी कंसिडर अनेक हेतु दैट इज युक्ति प्रमाण। व्याधि के डायग्नोसिस के लिए या व्याधि के निदान के लिए वी कंसिडर अनेक हेतु। हम कोई किसी भी एक हेतु का विचार यहाँ पे नहीं करते, किसी व्याधि के निदान के लिए या डायग्नोसिस के लिए। तो यहाँ पे आता है युक्ति प्रमाण। मतलब हम लक्षण भी देखेंगे, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी ट्राई करेंगे, एक्सरे भी निकालेंगे, अगर जरूरत पड़े तो यूएसजी भी देखेंगे इत्यादि। थर्ड पॉइंट, दोष धातु मल एटसेट्रा वृद्धि क्षय दुष्टि डिस्क्राइब्ड एज ए लक्षण समुच्चय। तो हमने दोष भेदी अध्याय में या दोषों का जो अध्याय है उसमें हमने देखा है दोषादि विज्ञानीय में कि दोषों के धातु के या मलास के वृद्धि और क्षय, वहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक लक्षण नहीं बताया, वहाँ पे लक्षण समुच्चय बताया, दैट इज बहु कारण योगजान। तो वहाँ पे भी युक्ति प्रमाण यूज होता है। आयुर्वेद अध्ययन वी यूज युक्ति मोस्ट ऑफ द टाइम्स। आयुर्वेद के अध्ययन के लिए हम युक्ति प्रमाण मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज करते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट, एट द टाइम ऑफ डूइंग ट्रीटमेंट देश काल वय दोष प्रकृति इट कैन बी कंसिडर्ड।
मतलब चिकित्सा के टाइम पे हम सिर्फ पेशेंट की प्रकृति नहीं देखते, हम ये भी देखते हैं कि वो कौन से देश में रहता है। काल मीन्स कौन सा ऋतु अभी चल रहा है, तो ऋतु के अनुसार हमें कौन सा पंचकर्म करना चाहिए। वह मतलब पेशेंट का एज क्या है, उसके उसके मतलब उसके ऊपर ही चिकित्सा डिपेंड रहती है। और दोष है मतलब कौन से दोषास इन्वॉल्व है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट डिपेंड रहती है, और प्रकृति भी। तो ये these are five are importance of युक्ति इन आयुर्वेदा और यूटिलिटी ऑफ युक्ति प्रमाण इन आयुर्वेदा। And itself in shloka there is mentioned that त्रिवर्गः साध्यते यया, मतलब दिस इज इम्पोर्टेंस कि युक्ति से त्रिवर्ग की सिद्धि होती है, दैट इज धर्म अर्थ एंड काम। और जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट्स बताए थे वो भी आप ऐड कर सकते हो। इट इज वन ऑफ द चतुर्विध परीक्षा स्पेसिफाइड फॉर रोगी परीक्षा, गिव्स त्रिकाल ज्ञान पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, गिव्स त्रिवर्ग ज्ञान, नॉट ज्ञान, इट गिव्स सिद्धि ऑफ त्रिवर्ग। और अनुमान में भी है, क्योंकि अनुमान प्रमाण का ज्ञान कैसे होगा, युक्ति से ही होगा। यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि, ये युक्ति है। Specified its action in Roga and Rogi Pariksha, and Yukti is having great role in clarification of critical concepts like rebirth, fate, karma, phala, आत्मा, परमात्मा, मोक्ष। तो युक्ति से ही हमें पुनर्जन्म या जो भी कर्म है, कर्म फल है, आत्मा है, परमात्मा है या मोक्ष है, हम युक्ति से ही जानते हैं। बस इतना ही, 4-5 पॉइंट्स आप याद रखो। तो यहाँ पे अपना चैप्टर फिनिश होता है। छोटा सा चैप्टर है और इसका वेटेज भी 5 मार्क्स से ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे ओनली डेफिनेशंस, तीनों डेफिनेशंस ऐड कर लो, चारों एग्जांपल्स याद रखो और इसका इम्पोर्टेंस, बस इतना ही है। एनी डाउट्स?